हेलो फ्रेंड्स, रिपल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। क्या आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि यूजफुल टॉपिक्स की वीडियो देखने के लिए आपको मिलती रहे। आज का टॉपिक है नंबर नाउन। नाउन से तो आप पहले ही मिल लिए हैं, आज मिलते हैं नंबर ऑफ नाउन्स। नंबर नाउन्स दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सबसे पहले सिंगुलर जानते हैं क्या होता है। डेफिनेशन: द वर्ड विच डिनोट्स ओनली वन नाउन इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल: बॉय, कार, पेन, बर्ड एक्सेट्रा। एक वचन जो एक विशेष नाउन या संज्ञा के बारे में बताता है, जैसे एक बॉय, एक कार, एक पेन, एक बर्ड। Plural definition: the word which denotes more than one noun is called plural noun. Example: boys, cars, pens, birds. बहुवचन जो एक से अधिक संज्ञा या नाउन के बारे में बताते हैं। अब इनके रूल्स के बारे में जानते हैं। जी हाँ, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के भी रूल्स होते हैं जो हम वन बाय वन सीखेंगे। इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 6 रूल्स हैं। नंबर 1, कुछ शब्दों के अंत में एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं, जैसे कार कार्स, बेल बेल्स, बॉय बॉयज, टेबल टेबल्स। सिंपल एस लगाएंगे। रूल नंबर 2, जिन शब्दों के अंत में एस या एस एच, सी एच, एक्स, वाई, जेड या फिर ओ आए, वहाँ पर हम ई एस लगाकर बहुवचन बनाएंगे। एग्जाम्पल: बस, बसेस, मैंगो, मैंगोस, डिश, डिशेस, फॉक्स, फॉक्सेस, मैच, मैचेस। रूल नंबर 3, जिन शब्दों के अंत में वाई आता है वहाँ से वाई हटाकर हम आई ई एस लगाते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सिटी, सिटीज़, कंट्री, कंट्रीज़, लेडी, लेडीज़, बेबी, बेबीज़, आर्मी, आर्मीज़। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जानते हैं। अगर किसी वर्ड में वाई आ रहा है और ठीक वाई से पहले वॉवल आ रहा है तो वाई नहीं हटाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। एग्जाम्पल: बॉय बॉयज, टॉय टॉयज। रूल नंबर 4, अगर किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई आए तो प्लूरल में एफ या एफ ही हटाकर वी ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वाइफ, वाइफ्स, थीफ, थीव्स, लाइफ, लाइव्स, लीफ, लीव्स। अब रूल नंबर 5 पे आते हैं। कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलकर हम बहुवचन बनाते हैं, टोटल उनका स्पेलिंग चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल: मैन का मैन हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा। अब रूल नंबर 6, कुछ शब्दों के एक वचन बहुवचन एक जैसे ही होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पर नीचे मैंने आपको जितने भी वर्ड्स इस तरीके के होते हैं वो सारे बताए हैं जिनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल: फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्वेलरी एक्सेट्रा। इसी तरह से रूल नंबर 5 में भी जितने भी वर्ड्स की स्पेलिंग बदली जाती है उनकी मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है। सिर्फ इतने ही वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग चेंज होके लिखे जाते हैं। अब रूल नंबर 2 से लेके रूल नंबर 5 तक कोई भी रूल लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, मगर इनमें से कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा हो उस वर्ड में तो आप रूल नंबर 1 का यूज़ करेंगे और सिंपल एस लगाएंगे। अब हम जानते हैं सिंगुलर नाउन में भी हम एस क्यों लगाते हैं, जैसे जीन्स, पैंट्स, ग्लासेस। अब
अब इन वर्ड्स पे आप ध्यान दें तो जीन्स, इसमें 2 पैर होते हैं। पैंट्स में भी 2 पैर होते हैं। सीज़र में भी 2 पैर होते हैं। तो ये प्लूरल ही लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस का लेते हैं। कल मैंने एक नई जीन्स ली। आई बॉट अ न्यू जीन्स येस्टरडे। ये बिल्कुल गलत है। कैसे? एक तो आप लिख रहे हैं ए, ऊपर से आप यूज़ कर रहे हैं जीन्स। अगर वो जीन्स है, प्लूरल है, तो ए का यूज़ नहीं होगा। तो आप इस सेंटेंस को लिखेंगे कैसे? आई बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स येस्टरडे। मैंने कल एक नई जीन्स ली। तो अ की जगह अगर यहाँ पे जीन्स प्लूरल में है तो पेयर ऑफ का यूज़ करेंगे। एक ली है तो इसलिए पेयर ऑफ है, 2 लेंगे तो 2 पेयर ऑफ जीन्स। ऐसे ही आगे प्लूरल बढ़ाते जाएंगे आप। अब इनमें भी कुछ वर्ड्स हैं जो प्लूरल ही लिखे जाते हैं लेकिन यूज़ उनका सिंगुलर होता है। उसका भी मैंने आपको पूरा लिस्ट दे दी है। सो फ्रेंड्स, ये थे नंबर नाउन्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा रूल किस वर्ड में अप्लाई होता है और अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। थैंक यू।